नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए ज्योग्राफी यानी दोस्तों भूगोल का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको क्लास 12 के भूगोल के पेपर में 56 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर दोस्तों इस प्रकार से आने वाला है। टाइम आपको दिया है दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट, यानी दोस्तों 3.25 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और दोस्तों आपका जो पूर्णांक है वो 56 नंबर का होने वाला है। एग्जाम में दोस्तों आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं, जिन्हें दोस्तों आप पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों आपके सामने आ रहा है सेक्शन ए, जो कि दोस्तों खंड अ है, सेक्शन ए है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, द पहला प्रश्न पूछा गया है, द वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक्स आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी इज रिलेटेड टू, यानी दोस्तों पूछा गया है कि मानव भूगोल की दोस्तों कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आपको ये जो एमसीक्यू प्रश्न है वो आधे आधे नंबर के पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको करना है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक क्या है ये आपको बताना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है ये भी आपको बता देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया, 14 प्रश्न भी दिए गए। तो पेपर दोस्तों आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, फूलों की कृषि क्या कहलाती है ये क्वेश्चन बताना है। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत पर है। कुल पंजीकृत रोजगारों एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा हो जाएगा। क्रियाकलाप बताना है दोस्तों। कौन सा समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल दोस्तों यहाँ पर आपको कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है, कौन सा हो जाएगा। WTO दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस समयावधि में भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर शैक्षणिक शहर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों एजुकेशनल सिटी नहीं है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर सब फील्ड आपको बताना है। अंतर महाद्वीपीय स्टूड महामार्ग कौन सा जोड़ता है ये आपको बताना है। दोस्तों इनके आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर देखिए दोस्तों, विश्व में पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी ये भी आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना है गूगल और यहाँ पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। गूगल पर आपको लिखना है स्टडी मंदिर, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों देखिएगा RBSc एग्जाम 2025 लिखा हुआ है। यहाँ पर RBSc क्लास 12 पेपर 2025 इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी विषय के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक दे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखिएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा के 2 टर्मिनल स्टेशनों के नाम बताने हैं। भारत में टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ ये बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पारिस्थितिकी के पुनर्भरण के लिए आदर्श है। 21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, यानी दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं वह आपके 18 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, तो दोस्तों 9 नंबर के आपके जो है एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो दोस्तों देखिएगा, किसी देश के निवासी उसके वास्तविक क्या होते हैं ये आपको बताना है। एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम। क्रियाकलाप वह मानवीय क्रियाकलाप है जो आय उत्पन्न करती है। कल्टीवेट अवधारणा मुख्यतः मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है, आपको बताना है कौन सी अवधारणा जो है मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों विश्व की जनसंख्या वितरित है, क्या आपको बताना है। जनसंख्या वितरण और घनत्व का प्रारूप हमें किसी भी क्षेत्र की विशेषताओं को समझने में मदद करता है। आर्थिक विकास के नोड के रूप में कार्य करते हैं तथा वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। 2011 की में भारत का शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत तक था ये आपको बताना है। पिलानी एक क्या है दोस्तों। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई ये भी आपको बताना है।
फिर यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपको दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। एक एक नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं। जैसे कि दोस्तों गैरिसन भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं और बोली जाती हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है ये आपको बताना है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं ये आपको बताना है। विश्व में पहली बार दास व्यापार कब और कहाँ समाप्त किया गया। भारत में पाए जाने वाले 2 लौह अयस्कों के नाम लिखना है। दूषित जल से उत्पन्न होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। विश्व विकास रिपोर्ट में 2025 में भारत का जनसंख्या का अनुमान कितना है आपको बताना है। कांडला बंदरगाह के बारे में आपको महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है सेक्शन बी, जो कि यहाँ पर खंड ब होने वाला है, जिसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर आपके डेड नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके सामने प्रश्न पूछे गए। चौथा प्रश्न है 1970 के दशक में मानव भूगोल में कौन सी विचारधाराएं उभरी। अंकीय विभाजन से आप क्या समझते हैं बताना है। सहकारी और सामूहिक कृषि में क्या अंतर है ये बताना है। जल संभर प्रबंधन क्या है, कोई 2 उदाहरण लिखने हैं। अब्रक के उपयोग और उत्पादन क्षेत्र में लिखना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 प्रमुख राजमार्ग लिखना है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए। मानव द्वारा किन स्रोतों से जल को प्रदूषित किया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है सेक्शन सी, जो कि यहाँ पर खंड स होने वाला है, जिसमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उद्योगों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करना है, क्लासिफाई करना है दोस्तों, और ये प्रश्न आपका अथवा में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है, ये भी बताना है। फिर यहाँ पर 13वां प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई, इनकी प्रमुख क्या विशेषताएं हैं ये बताना है। अथवा में दिया गया दोस्तों पश जल व लैंगून क्या है, इसके जल का उपयोग आपको बताना है, इसका उपयोग क्या बताना है। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियों का उल्लेख करना है, ये भी अथवा में दिया गया है, यानी दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पर आपको बताना है। फिर दोस्तों आता है सेक्शन डी, जो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न होने वाले हैं। 4 नंबर के प्रश्न दोस्तों दिए गए हैं। 15वां प्रश्न देखिए दोस्तों, आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की 4 विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करना है, ये भी अथवा में दिए गए हैं। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर दिए गए प्रश्न, भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाई गई भूमि उपयोग के निम्न बिंदु का उल्लेख करना है। अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, जिसमें दोस्तों भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख करना है। 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को चिन्हित करना दोस्तों आपको इंडिया के मैप में मेंशन करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिए गए डिगबोई दे रखा है, जामनगर दे रखा है, टाटी पक्का दे रखा है दोस्तों, कोची दे रखा है, ये आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न पूछा गया है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को चिन्हित करना है। यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में आपको मेंशन करना है, जिसमें दोस्तों स्वेज नहर दे रखा है, सैन फ्रांसिस्को दे रखा है, पंपाच मैदान दे रखा है, न्यूजीलैंड दे रखा है, ये आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके एग्जाम में दोस्तों 18 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी दोस्तों यानी भूगोल के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों एग्जाम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।